नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एलएलबी कोर्स के बारे में ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस छोटी वीडियो के माध्यम से आपको जो है इस कोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने का हम प्रयास करेंगे। यदि कोई त्रुटि है या आपकी कोई दुविधा है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, और इसी तरीके के वीडियोज के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। अब चीज़ों को समझते हुए चलते हैं, एक एक कंसेप्ट को जो है बिल्कुल क्लियर करते हुए चलते हैं। यहाँ से सबसे पहले एलएलबी के बारे में आपको जानकारी दे दें कि देखिएगा, एलएलबी जो आपका कोर्स है ये मुख्य रूप से जो है देश के सभी संस्थानों में उपलब्ध है, और इसमें जो है दो तरीके के कोर्स होते हैं। एक होता है आपका इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि आपका जो कोर्स है उसमें आपकी जो एलएलबी होती है वो 5 इयर्स की होती है। इसमें क्या है, ग्रेजुएशन और प्लस आपका जो है यहाँ पर एलएलबी, दो चीज़ें आपकी एक साथ चलती हैं। तो ये जो हो कोर्स होता है ये आपका 12th के बाद होता है। 12th पास कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 12वीं के बाद भी आप जो है सीधे तौर पर, यदि आपका सपना लॉयर एडवोकेट बनने का है या आपका जो है जज बनने का सपना है, तो आप जो है इस कोर्स को यहीं से लेकर के चल सकते हैं 12th से। दूसरी बात चलिए ये है कि सपने बनते बिगड़ते रहते हैं, किसी को बाद में थोड़ा सा ये महसूस होता है या बाद में अकल आती है, तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेजुएशन के बाद भी आपका जो है साधारण तौर पर जो इसका कोर्स होता है वो ग्रेजुएशन के बाद आप ले सकते हैं। और ग्रेजुएशन के बाद जो है आपको यहाँ पर 1 वर्ष का लॉस हो जाता है, यानी कि 3 वर्ष की ग्रेजुएशन आपको करनी पड़ेगी और 3 वर्ष का आपको जो है यहाँ पर एलएलबी करना पड़ेगा। तो 3 इयर्स का एलएलबी कोर्स आपको करना पड़ेगा, और ये जो है आपका यूजी पास कैंडिडेट्स यानी कि ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन, तो देखिएगा ग्रेजुएशन आप भले ही बीए कर लें, बीएससी कर लें, बीकॉम कर लें या बीटेक कर लें, जो भी आपकी ग्रेजुएशन की मान्यता कोई यूनिवर्सिटी जिस डिग्री को देती है उसके बाद आप एलएलबी कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष योग्यता या विशेष सब्जेक्ट की कोई बाध्यता आपकी नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं एलएलबी के बारे में। तो एलएलबी देखिएगा यहाँ पर जो है बैचलर ऑफ लॉ, इसको आप जो है शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि कानून में आपकी जो है स्नातक की उपाधि जो है एलएलबी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद जो है एक मास्टर डिग्री होती है इसके लिए, तो वो होती है एलएलएम। तो वो एलएलबी के बाद ही आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल एलएलबी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है कि कानून के आप जो है पढ़ाई आपकी होती है, तो कानूनी तौर पर आपको जो है एक तरीके का लाइसेंस उपलब्ध हो जाता है कि आप जो है किसी भी तरीके के किसी भी फॉर्म में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी तरीके के जो आपके लीगल कानून है उसको लेकर के अपने मुद्दों के साथ किसी भी तरीके से आप जो है लड़ सकते हैं, और आप जो है उसके जानकार हैं, आपको उसकी जानकारी है। तो ये एक व्यक्तित्व के तौर पर आपको ऊपर उठाने का एक प्रयास किया गया है कि आपको कानून की जानकारी हो और आप जो है दूसरों की मदद भी कर सकें। वो अपना तरीका होता है कि वही किस तरीके से करता है, कोई क्या उसमें पैसे लेता है, कोई किसी या कोई नौकरी के माध्यम से करता है या कोई अपना काम करता है। दूसरी बात करते हैं इसमें आयु की। तो देखिएगा आयु की इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी आयु में इस कोर्स को जो है कर सकते हैं। अब बड़ी बात आती है फीस की। तो फीस में देखिएगा, फीस जो है इसकी वो विशेष जो संस्थान है, ज़्यादातर जो संस्थान है उसमें 3 वर्ष की जो आपकी फ़ीस है वो मैं आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ। तो ये जो है 50,000 से यानी कि 50,000 आप बोल सकते हैं, तो 50K से आपकी जो है 2 लाख रुपए तक की आपकी 3 ईयर्स की फ़ीस है। यानी कुछ संस्थान ऐसे हैं जिनमें फीस जो है 50-60 हज़ार में ही आपकी 3 वर्ष की हो जाती है कंप्लीट। कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जिनमें 50-50 हज़ार आपके जो है 3 वर्षों में लगते हैं, तो लगभग खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए आ जाता है। तो ये जो है ज़्यादातर संस्थान है। बाकी इससे महंगे संस्थान जो हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर संस्थान आते हैं वो 95% वो इसी दायरे के अंदर आते हैं कि 1 से 2 लाख में आपकी जो है ये हो जाती है 3 वर्षों की कंप्लीट। अब बात करें इसके लिए आपकी जो है
दो तरीके के आपके जो है अवसर होते हैं इसमें एडमिशन लेने के। एक तो होता है आपको जो है यहाँ पर एंट्रांस एग्जाम्स, तो एंट्रांस एग्जाम्स के द्वारा आपके एडमिशन होते हैं और विभिन्न यूनिवर्सिटी जो है मेरिट के आधार पर भी एडमिशन लेती है। वही है जिस तरीके से ग्रेजुएशन में या अन्य कोर्सेज में एडमिशन होते हैं, तो कुछ जो संस्थान हैं वो जो है इसके माध्यम से लेते हैं एंट्रांस के, और कुछ जो है मेरिट के। तो यूनिवर्सिटी के, स्टेट के अपने अलग भी एग्जाम्स होते हैं। वैसे जो सबसे जो मुख्य एग्जाम्स है वो है आपका देखिएगा क्लैट, यानी कि ये जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होता है जो है लो डिग्री में एडमिशन लेने का। तो ये एक मुख्य एग्जाम्स है। इसमें यदि आप जो है अच्छा अंक अर्जित कर लेते हो तो आपको देश के मुख्य संस्थान जो होते हैं लॉ के लिए बनाए गए हैं उनमें आपको एडमिशन का मौका मिलता है। तो यहाँ से ये बात आपकी क्लियर हो जाती है। बाकी मेरिट आपकी वही है, इंटीग्रेटेड में लेते हैं तो 12th तक की आपकी लगेगी, और ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर आपको जो है इसमें मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि जॉब्स आपकी क्या मिलेगी। तो जॉब से पहले मैं आपके लिए क्लियर कर दूं कि आपके जो वकील होते हैं वो मुख्य रूप से जो हम यदि मोटे तौर पर इसको बांटा जाए तो 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक तो होते हैं आपके जो हैं तहसील वाले वकील। तहसील वाले वकील आपके जो होते हैं ये होते हैं जो आपके कागज़ वगैरह तैयार करते हैं, ज़मीन वगैरह के जो कागज़ होते हैं या उस तरीके के आपके जो सामाजिक जीवन से जुड़े हुए कागज़ होते हैं उसके लिए तैयारी करते हैं ये लोग। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र या उस तरीके के जो तहसील के छोटे मोटे काम होते हैं उन कागज़ों को ये तैयार करते हैं। मुख्य रूप से ज़मीन वगैरह के जो आपके बैनामे वगैरह होते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने या प्रॉपर्टी का जो काम होता है वो वाले होते हैं। एक होता है आपका जो है कानूनी लड़ाई के वकील, यानी कि केस वाले जो वकील होते हैं उसमें क्या होता है ये कानूनी लड़ाई में आपके जो है केस चलते हैं। जैसे आपका जो भी है मर्डर का हो, तलाक का हो, यानी कि या कोई भी अपराध हो उसका जो केस लड़ा जाता है वो यहाँ पर होता है। अब तीसरे जो वकील होते हैं इसमें क्या होता है कि आपके जो ये हैं ये होते हैं कंपनियों के लिए विशेष रूप से काम करते हैं। तो टैक्स वाले जो वकील होते हैं टैक्स वगैरह का जो ब्यौरा रखते हैं उस तरीके के जो कागज़ रखते हैं ये होते हैं। तो ये मुख्य रूप से मैंने 3 जो है पार्टों में डिवाइड कर दिए हैं। बाकी इनकी भी अलग अलग शाखाएं होती हैं। तो सामान्य तौर पर ये ज़मीन वाले कागज़ों के अलग होते हैं, जो आपके कागज़ जो हैं उस तरीके से बनते हैं उसके अलग होते हैं, और जो आपके आरटीओ वगैरह लाइसेंस वगैरह के बनते हैं या उस तरीके के होते हैं वो अलग होते हैं। तो इनमें भी अलग अलग डिवाइड बन जाती हैं आपकी, वो आपकी इच्छा है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। बाकी इसमें भी अलग होते हैं कि मर्डर वगैरह के जो केसेज हैं वो अलग लेते हैं, जो शादी विवाह के जो विवाद हैं उसके वकील जो है अलग बटे जाते हैं। तो इस तरीके से इनका भी खेमा बढ़ जाता है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है तो कोई किसी चीज़ में। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। अब बात आती है कि आपकी जॉब के जो अवसर हैं वो कहाँ हैं। तो जॉब के जो अवसर हैं देखिएगा, आप जो है सरकारी वकील आप बन सकते हैं। सरकारी वकील में आपको जो है यहाँ पर जो है वकालत की ये डिग्री करने के बाद आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होती है जो मांगी जाती है एक लीगल तौर पर आपकी योग्यता में। तो उसके बाद आप जो है सरकारी वकील के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो है जज बन सकते हैं, यानी कि न्यायाधीश आप बन सकते हैं। इसकी भी वही बात जाता है कि आपको कम से कम किसी संस्था में कुछ कार्य किया होना चाहिए वकील के तौर पर, तो आप जो है ये पीसीएस के द्वारा आप जो है जज भी बन सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि आप जो है किसी फर्म या किसी कंपनी में आप जो है वकील बन सकते हैं, या किसी बड़ी हस्ती जैसे आप जो समझ सकते हैं कोई एक्टर है या कोई बड़ी कंपनी का मालिक है या कोई उद्योगपति है, तो उसके लिए भी आप जो है प्राइवेट तौर पर आप जो हैं वकील बन सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। बाकी जो है इसमें ज़्यादातर जो लोग करते हैं तो वो अपना काम होता है। अपना काम यानी कि अपनी एक लाइसेंस के आधार पर अपनी एक दुकान लगा लेते हैं, तो उसके जो है ग्राहक आते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, चाहे वो आप जो है वो अलग अलग आपका क्षेत्र होगा तो उसी तरीके के ग्राहकों से आप जो है अपना काम चलाते हैं। तो अच्छी खासी इसमें कमाई है, अपना काम हो या किसी फॉर्म में हो। तो इसमें जो है सामान्य तौर पर यदि बात की जाए कि आप यदि आप कैसे भी काम करते हो, किसी तहसील स्तर पर भी आप बैठते हो,
तो आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से आपकी जो है प्लस में ही आपकी जाएगी, चाहे आप भले ही कितने भी छोटे स्तर के हैं, आपके पास इतना काम आ जाता है कि 50,000 रुपये आप जो है प्रति माह बड़े आसानी से आप कमा सकते हैं। इसके बाद वो आपके जो है प्रसिद्धि पर निर्भर करता है कि आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप क्या रिजल्ट किस अपने कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, अपने ग्राहकों को दे रहे हैं, तो उसके आधार पर आपको जो है यहाँ पर कमाने का मौका मिलता है। एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर है? तो देखिएगा, एडवोकेट वो होते हैं जो किसी तरीके के कानूनी विवाद से लिए जो है कोर्ट वगैरह में जो है वकालत करते हैं, वो एडवोकेट होते हैं। बाकी जो है ज़्यादातर जो है लायर होते हैं। तो एडवोकेट तो लायर भी होता है, लेकिन लायर एडवोकेट नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट है। फायदे यही हैं कि यदि आप जो है नुकसान तो इसका तभी होगा यदि आप डिग्री करते हैं किसी ऐसे वैसे संस्थान से, या लाचारी में कर लेते हैं कि चलो LLB कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ काम नहीं करते हैं, तो वो आपको नुकसान है। बाकी इसके जो है सभी फायदे ही फायदे हैं। अपने लिए भी आप जो है जानकार हो जाते हैं और दूसरों के लिए भी आप जो है इसमें फ़ायदा कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये एक भलाई का काम भी है। दूसरी बात यह है कि आपको जो है इसमें अच्छी खासी कमाई भी हो सकती है। तो वीडियो के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कोई डाउट हो तो बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।